गुड इवनिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। लेकिन सर आज ये बोतल क्यों लाए साथ में? तो इसका रहस्य उसके बाद जो है खोलूंगा मैं कि आखिर ये बोतल में क्यों जो है लाया। वैसे टॉपिक देख करके समझ गए होंगे कि क्यों, लेकिन साथ में बच्चों कुछ और भी जो है मैं बहुत ला रखा हूं आज। देखो कि लॉक की बात करेंगे, इस पे जो है की लगा करके इसको कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है। सर ये तो हम जानते हैं कैसे ऑन हो रहा है, कैसे ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे क्या जो मैं समझाने वाला हूं इस लॉक के थ्रू, इस बॉटल के थ्रू, या स्पेनर जो मीन चला रखा हूं मैं, इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा हूं, इस पे जो है बने रहो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नए बच्चे जो है 9 से 10th में जा रखे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे इस समय जो है 17 को जो बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है आईसीएसई बोर्ड का, उनके लिए भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस जो है करने जा रहा हूं। और वो जो है फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, जहां से बच्चों को न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल कैसा होगा, क्या होगा, बोर्ड का भी न्यूमेरिकल में साथ में लूंगा, और कुछ अनसॉल्व जो है न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बने रहो मेरे साथ बच्चों, समझो एक एक पॉइंट जो है। फर्स्ट जो है लेसन फिजिक्स का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे समझिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं भाई, जैसे चैप्टर का नेम है फोर्स, तो थोड़ा सा जो है फोर्स की बात कर लें। सर फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा करूंगा, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फोर्स आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो फोर्स इज दैट पुश और पुल विच आइदर चेंज और टेंड्स टू चेंज पोजिशन, शेप और साइज और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार रिपीट करूंगा मैं कि फोर्स इज दैट पुश और पुल। फोर्स जो है वो पुश और पुल होता है जो किसी बॉडी की शेप, साइज, उसकी जो है पोजीशन या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो है चेंज करता है या चेंज करने की पोजीशन में होता है, उसको बोलते हैं फोर्स। सबको क्लियर? अब जो है जब बॉडी पे बच्चों फोर्स लगता है, 9th में पढ़ा होगा कि भाई अगर आपके पास जो है एक बॉल है, ठीक है। अब बॉलर जो है जब बॉल करता है तो कैसे करता है भाई? सर भाई इसमें क्या बात है, हाथ में पकड़ा और फेंक दिया? नहीं, क्या करेगा वो? उसको एक्सीलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सीलरेट जो है करेगा, और तब जो है बॉल आगे जो है मूव करेगी। मतलब ये हुआ कि बच्चों फोर्स लगाने से क्या है, ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से बॉडी एक्सीलरेट हुई, एक्सीलरेट होने से बॉडी जो है वेलोसिटी गेन करेगी, और वेलोसिटी गेन करेगी मींस डिस्प्लेसमेंट बॉडी में आ जाएगा, ठीक। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि क्या है। यानी कि जब बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी एक्सीलरेट होती है, एक्सीलरेट होती है बच्चों तो वेलोसिटी गेन करेगी, यानी कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉडी मोशन में आ जाएगी। क्या मतलब हुआ इसका कि बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी, ठीक। तो यानी कि अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है मोशन। तो मोशन जो है छोटा सा जो है इसमें बात करेंगे थोड़ा सा कि मोशन क्या है। अब ये क्लियर हो गया कि बॉडी पे फोर्स लगाने से बॉडी जो है क्या हुई? एक्सीलरेट हुई, एक्सीलरेट हुई तो बॉडी ने वेलोसिटी गेन की, इसका मतलब बॉडी जो है मोशन में आ गई। अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्या मोशन क्या हुआ? अब बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो इजी क्लियर करो कि अगर जो है कोई बस जो है स्टेशन में है और स्टेशन से वो चली गई, कहां चली गई भाई? यानी कि जहां उसको जाना है, तो डेफिनेटली जो है स्टेशन के आसपास जो बिल्डिंग्स होंगी या जो शॉप्स वगैरह होंगी उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होगी, हम बोलेंगे कि बॉडी जो है क्या है? मोशन में है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो है बेसिक थोड़ा सा जो मैं डिस्कस करा, मैंने ज्यादा नहीं करूंगा। तो मोशन जो मींस हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे अब आते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ मोशन। थोड़ा सा जो है क्या बेसिक का ट्रेलर जो है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लें। किसकी बात करें बच्चों? टाइप्स ऑफ मोशन की जो है बात कर लें। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो आपके पास यहां दे रखा है उसकी बात करते हैं। पहला जो मोशन है बच्चों वो है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन और
ट्रांसलेशन मोशन क्या है बच्चों? ये है ट्रांसलेशनल मोशन। अब ये जो है क्या हुआ, तो ये तो सबको क्लियर हो गया बच्चों कि जो मोशन जो है वो बिना फोर्स के नहीं है, ठीक है। अब जो है सपोज बॉडी पे हमने फोर्स लगाया और बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे जो है मोशन करने लगी, स्ट्रेट पाथ में मोशन जो है करने लगी, तो ऐसे में ऐसे मोशन को बोलेंगे क्या? लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन का मीनिंग क्या हुआ कि बॉडी जो है, भाई क्या कहा मैंने कि अगर बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी जो है जिधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी की डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे जो है मोशन करने लग गई। क्या फोर्स की डायरेक्शन में ही स्ट्रेट पाथ पे जो है क्या करने लगी? मोशन करने लग गई बच्चों। तो ऐसे केस में जो बॉडी का जो मोशन है उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं, और ट्रांसलेशनल इसलिए बोलते हैं बच्चों कि बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर? तो ऐसे केस में जो है उस मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल कर दो कि भाई ट्रांसलेशन मोशन क्या हुआ। ये मैं थोड़ा सा यहां पे लिख भी देता हूं कि ट्रांसलेशन मोशन जो है क्या होता है। व्हेन अ बॉडी moves on the straight path in the direction of force applied, then such type of motion of a body is called linear motion or translational motion। ट्रांसलेशनल मोशन। सब बच्चों को क्लियर हो गया? तो भाई ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है बच्चों, ये जो है सब बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड टाइप का मोशन है बच्चों, उसको जो है डिस्कस करते हैं। सेकंड टाइप का मोशन क्या है? तो सेकंड टाइप का मोशन यहाँ पे आपको जो दे रहा है वो है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन है बच्चों? रोटेशनल मोशन। अब देखो रोटेशनल मोशन जो है क्या है, इसको कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। ये तो था आपका लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन जो है मींस क्या है। अब बात करते हैं बच्चों लीनियर मोशन, वो रोटेशनल मोशन की, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्या हुआ, थोड़ा सा जो है मैं आपको यहाँ पे एक जो है एग्जांपल देकर के उसको समझाता हूं बच्चों कि आपके पास जो है एक व्हील है, ठीक है। क्या है? एक व्हील जो है समझो इस तरह से है, ठीक है। और इस व्हील को हम जो है इसके ठीक सेंटर पे पाइवोटेड कर देते हैं। पाइवोटेड मतलब घैंटना उसको, ठीक है। इसके अबाउट ये क्या कर सकता है? घूम सकता है, ठीक है बच्चों। तो जब ये घूम सकता है इसके अबाउट, तो हमने क्या किया भाई, एक व्हील ले लिया, व्हील को यहाँ पाइवोटेड कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे? इसको बोलते पाइवोट करना, ठीक है। पाइवोट, ठीक है। कहां पे? यहाँ पे पाइवोट कर दिया, ठीक है। और ये जो व्हील है ये क्या कर सकता है? ये जो है इस पाइवोटेड यानी कि इस कील जो है जो नेल लगा रखे समझो इसके अराउंड क्या कर सकता है? घूम सकता है, ठीक है। तो भाई घूम सकता है तो घुमाने के लिए क्या चाहिए? बोलो सर हाथ चाहिए। तो हाथ से क्या लगेगा? हाथ से फोर्स लगाओगे उसको। तो फोर्स लगाएंगे बच्चों, तो अगर मैंने ऐसे देखो इस तरह से क्या कर दिया, इसमें फोर्स लगा दिया इस तरह से, तो ये क्या होगा? इसके अबाउट जो है घूमने लगेगा। क्या लगेगा? ये इसके अबाउट घूमने लगेगा, ठीक है। और जिसके अबाउट ये घूम रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? कि जिस पाइवोट के अकॉर्डिंग या जिस पाइवोट जहां पे हमने पाइवोट कर रखा है, यानी कि जिस नेल के जो है अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, दैट्स वो नेल जो है किसका काम करेगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम करेगी, ठीक है। यानी कि जहां पे पाइवोट कर रखा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है? तो अब यहां पे जो है फिर रोटेशनल मोशन क्या हुआ बच्चों, इसको क्लियर करो।
कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अबाउट एन एक्सिस, passes through it or about any axis in such a way that its velocity vary but its speed remain constant। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड जो डेफिनेशन हो रही है, लेकिन बहुत इजी मैं बोलूंगा, फिर बहुत इजी जो मीन्स सिंपल सा बोलना कि when a body moves about an axis which passes through it with the help of a force is called rotational motion। तो देखो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या हुई, अब यहां स्पेस नहीं है तो मेरे को ऊपर देना पड़ेगा, यहां पे जो है उसको ऐसे बोल देना, सिंपल से वर्ड्स में मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोशन ऑफ अ बॉडी, ऐसे लिखना बहुत इजी वे में, ठीक है। मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस passes through it और ऐसे भी देख सकते हो, देखो passes through it यानी कि इसके केस में तो इससे पास हो रही है, ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि भाई इससे पास ना हो, तो उस केस में क्या बोलेंगे, passes through it और about an axis is called रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो देखो बहुत इजी वे में जो है आपको मैंने ये डेफिनेशन दे दी कि रोटेशनल मोशन क्या है, कि मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट और अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो देखो यहां पे दो बातें हो रही है बच्चों, कि अबाउट एन एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अगर जो है एक्सिस जो है बॉडी के अंदर से जा रही है, जैसे ये वाला केस ले लिया, व्हील का केस, ऐसे ले लो कि ये जो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इसको बोलूंगा मैं क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बच्चों। ये कि यहाँ पे जो है ये बॉडी इसके अराउंड घूम रही है, या ये कहो कि जो व्हील है इस तरह से, ये व्हील है, ये व्हील उस एक्सिस से जो है उस एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट जो है कर रहा है जो इसके सेंटर से जो है पास हो रहा है, ठीक। और एक केस में देखो ये ऐसा बताता हूं कि मैंने जैसे एक स्टोन लिया और इसको थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक पोल जो है गाड़ दिया, अब इस पोल के अराउंड जो है ये क्या कर रहा है, इस तरह से जो है घूम रहा है। तो बच्चों ऐसे केस में जो है क्या हुआ, अब ये इससे इस बॉडी से पास नहीं हो रहा है, बल्कि क्या इस एक्सिस के अबाउट ही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो दिस एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसको बोलते हैं, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है ये तो था कि मोशन जो मींस क्या है, लेकिन इसके पीछे सारा कॉन्सेप्ट है क्या, फोर्स, ठीक है बच्चों। अब चाहे इसका केस जो मींस ले रहा हूं मैं, या इसका केस ले रहा हूं, या फिर जो है आप जो है कोई और केस ले लो, जैसे मैं डोर का जो है एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फिर उस पर जो है डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फिलहाल इसको इरेज कर लिया जाए, है ना। यहाँ पे जो है इतना बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया आपको, ठीक है, इस पे जो है ज्यादा अब डिस्कस नहीं करना, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं जरा उस पे जो है आते हैं, ये भी हो गया, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, नया डायग्राम से उसको समझाऊंगा। अब जो है यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है क्या, मोमेंट बोलो, या फिर जो है बच्चों एक हेडिंग जो है इसके साथ ऐसे चेंज कर सकते हो कि इसको आप जो है टर्निंग इफेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट, क्लियर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स
या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो, या मोमेंट ऑफ फोर्स और जस्ट टॉर्क, एक ही बात है, जस्ट टॉर्क, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहो, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम टर्निंग इफेक्ट भी बोल देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, ये एक ही बात है, ठीक। बच्चों यहां पे जो है मैं बात कर रहा हूं वो जो है समझो जरा, कि बात कर रहा था मैं डोर, ठीक है, क्या डोर की जो मैं बात कर रहा था, लेकिन भाई डोर तो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अब या तो फिर कैमरे को मेरे को उधर हटाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल जो है दे रहा हूं, देखो इस तरह से, देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो है देखो इस तरह से कि मोबाइल का जो ये फ्रंट जो मींस है, ये वाला एज ए डोर की तरह बिहेव कर रहा है, देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये कि ये जो है डोर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो हाथ से मैं इसको बाहर खींच रहा हूं और हाथ से फिर अंदर पुश कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है, ये जो है इस एक्सिस के अबाउट, इसको बोलते हैं हिंज, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि डोर के केस में जो है इसको हिंज बोलेंगे, जिसके अबाउट हमारा डोर जो है क्या कर रहा है, इस तरह से जो है रोटेट कर रहा है। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्या इस तरह से जो है रोटेट कर रहा है। तो यहां पे जो है आप इजी वे में जो है उसको समझो, देखो बच्चों इस तरह से जो है ये आपका जो है डोर हो गया, समझो, ठीक है, क्या हो गया, ये डोर जो मीन्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सर जो है आप हिंज कैसे बनाएंगे थोड़ा देर के लिए, तो बच्चों यहाँ पे जो है ये समझो कि ये जो है मैंने रेड कलर से यहाँ पे क्या बना दिए, ये हिंज बना दिए, ठीक है, जिन पे जो है डोर हमारा क्या करता है, घूमता है। यहाँ पे ये जो है छोटी छोटी क्या कर दी, नेल जो मीन्स इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हैंडल का है सर, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है मैंने फिलहाल ये हैंडल भी जो है यहाँ पे बना दिया, इस तरह से आप समझो, थोड़ा सा कर्व शेप मैंने जो है यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ताकि उस पे आप हाथ से ऐसे अंदर बाहर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे सर ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, तो बच्चों यहाँ पे ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि यहाँ पे आप समझो, यानी कि डोर ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे जो है अंदर ले जा रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे जो है इस बात को क्लियर करो कि भाई ये जो है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब जो है जहां पे मैं हाथ से फोर्स लगा रहा हूं इसको खींचने के लिए, अंदर बाहर खोलने के लिए, ठीक है बच्चों, ये जो है फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरह से दिखाओगे, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेनो बोर्ड इनवर्ड है, लेकिन देखो मैं परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं कर सकता लाइन को, लेकिन ऐसे तो शो कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो है फोर्स हो गया, ठीक है। और कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बच्चों ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब रेड कलर से मुझे जो है दिखाना पड़ेगा ताकि आप इसको क्लियर कर पाओ, ठीक है, ये बच्चों, ठीक है। तो फोर्स जो है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इसको मैंने आर जो है से ले लिया, ठीक है, फोर्स को एफ से ले लिया। थोड़ा सा अलग सा जो है अगर डायग्राम समझना चाहते हो तो अलग से जो है कुछ इस तरह से समझना, देखो कि ये जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर हो गया, और फोर्स जो है हमारा इस तरह से जो है वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स वर्क कर रहा है बच्चों, ये मैंने डायरेक्शन स्ट्रेट वर्टिकल ले लिया, जबकि ये कहाँ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड जो है, समझो इसको, ठीक है। और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये तो क्लियर है ही, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आया तो ये जो है यहां समझ सकता है बच्चों, ठीक है, ठीक। ये तो भाई यहां पे जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क जो है क्या हुआ, बहुत सिंपल से वर्ड्स में बच्चों कि भाई जो फोर्स है उसके इफेक्ट से डोर क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, किसके अबाउट टर्न कर रहा है, मतलब घूम रहा है, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट। यहाँ पे जो है एक वर्ड जिसको मैंने यहाँ पे जो है क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने रेड कलर से जो दिखा रखे इनको हिंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिंज जो है मीन्स बोलते हैं बच्चों। हिंज का मीनिंग जो है वैसे हिंदी में बोलते हैं इनको कब्जा जो है, लेकिन आपने कब्जे का क्या करना है, आपने इंग्लिश में ही समझना है कि मीन्स दिस वन डोर इज रोटेट अबाउट हिंज, और इन फिजिक्स दिस वन हिंज इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है, मैंने क्या कहा कि फोर्स के इफेक्ट से जो डोर है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि हिंज के अबाउट क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है, और इसी जो है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। क्लियर, तो यानी कि पहली जो है डेफिनेशन क्या है बच्चों, इसको जो समझो। पहली डेफिनेशन है टर्निंग इफेक्ट
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स acting on a body about axis of rotation is called moment of force और जस्ट टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एक क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। हाउ डू मेजर दिस, कैसे जो है मेजर करेंगे? तो बच्चों इसको जो मेजर करेंगे उसके लिए क्या डेफिनेशन देंगे? ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो बच्चों मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जो है को समझो, ये कैसे जो है करोगे? तो इसको आप जो है, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे जो है टू फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व दिख रही है बच्चों। एक तो जो है फोर्स और दूसरा क्या, डिस्टेंस। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस। तो इसका मेजरमेंट होता है क्या कि इट इज डिफाइंड एज, या इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या डेफिनेशन दी? जरा उसको जो है दे रहा हूं, देखो कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force and perpendicular distance। अब जो है यहां पे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा, तो वहीं पे अगर मैं जो है रेड कलर से क्या लिख दे रहा हूं, एफ लिख दे रहा हूं, तो इफेक्टिव हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहां पे? magnitude of force and its perpendicular and its perpendicular distance। देखो इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ रहा है, and पर यहां ऐसे कर लेते हैं, and perpendicular distance। बच्चों इसको d लिख दो, या d की जगह r लिखा है मैंने। ठीक है, तो perpendicular distance r, perpendicular distance of इट्स लाइन ऑफ एक्शन। सर ये लाइन ऑफ एक्शन कहां से ले आए? लाइन ऑफ एक्शन समझ लो, ये अभी मैं उसको जो है क्लियर करेंगे कि कैसे उसको क्लियर कर पाओगे। तो फाइनल कर दो बच्चों कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, तो इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों। इसका जो सिंबल है वैसे आपके पास 10th में नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी जो है समझो कि अगर लिखना चाहते हो सिंबल तो वो जो है लिख दो, पहले वर्ड्स में लिख दो। यानी कि टॉर्क इक्वल टू क्या हुआ, समझो ये हो जाएगा बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, किसकी? अब लाइन ऑफ एक्शन लिखूंगा तो थोड़ा लंबा जो हो जाएगा, लेकिन एक बार इस कहानी को भी समझाऊंगा। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला लिखोगे, टाउ इज इक्वल टू क्या, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या, आर लिख दोगे। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम जो नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पे अब ये क्लियर कर दो कि सर एक बार जो है ये बता दो कि लाइन ऑफ एक्शन क्या हुई। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है बच्चों? जैसे मैंने ये बताया ना कि भाई ये जो है डोर का काम कर रहा है, मैंने हाथ से इसको ऐसे बाहर की तरफ खींचा, क्लियर? तो बाहर की तरफ खींचा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि इस फोर्स जो हाथ से मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है बच्चों फिलहाल जो है क्या है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड जो है इनवर्ड है, ऐसे समझो, या यहाँ पे अंदर की तरफ है।
ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो ये है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब एक बार और जो समझाता हूं, कैसे जो है क्लियर करोगे बच्चों। इसको कुछ इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो है जैसे ये देखो यहाँ पे एक पेपर है, ठीक है, इस हाथ से मैं इसको नीचे खींच रहा हूं, इस हाथ से ऊपर खींच रहा हूं, ये पेपर कहां जाएगा? कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस हाथ से भी मैं उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, इस हाथ से भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है। मतलब जिस लाइन पे ये वर्क कर रहे हैं ये दोनों सेम रेमिस लाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्शन सेम होना, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्शन बच्चों अलग अलग होना, तो अभी आगे एक एग्जांपल ऐसे आने वाला है जो वहां पे भी समझाऊंगा। अब देखो इस हाथ से मैंने बाहर की तरफ खींचा इसको और इस हाथ से अंदर की तरफ खींच रहा हूं, तो क्या हो रहा है? अब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये जो है पेपर क्या कर रहा है, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में नहीं कर रहा है क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है। तो ऐसे यहाँ पे है बच्चों कि ये आर जो है यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से और फोर्स तक की डिस्टेंस, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? ये वाली जो है जहां पे ये क्या है परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है, वो इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो गई। तो लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि जिस लाइन के ऊपर वो फोर्स वर्क कर रहा है, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों फाइनल जो हो गया कि भाई जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, यहीं से जो है बच्चों क्लियर करो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है मैं यहाँ पे अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। ऊपर की जो है डेफिनेशन को मिटा दिया जाए। अब जो बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि सर ये जो है बता दीजिए कि इसका एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एसआई यूनिट यानी कि जो टॉर्क है एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और इसका एसआई यूनिट जो है बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस है, तो न्यूटन मीटर जो है इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हो गया, ठीक है। इसके कुछ और जो है यूनिट भी आएंगी, जैसे जो है ये लिखा रहेगा, देखो अदर यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मीटर हो गया। थोड़ा सा ये भी लिख देता हूं बच्चों कि इसका जो है जो क्वांटिटी है ये कैसी है, क्या क्वांटिटी की बात कर लो, ठीक है। तो क्वांटिटी बच्चों ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर जो मींस क्वांटिटी होती है, ये जो है फाइनल कर लो, ठीक है। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी भी फाइनल है, ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सर इसके डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर मैं वो भी बताऊंगा बच्चों कि इसकी डायरेक्शन कैसे जो है डिसाइड होती है, ठीक है। फिलहाल वैसे अपने डायरेक्शन के उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा कहां पे, ठीक है। अच्छा देखिए अदर यूनिट्स, जब वैसे न्यूमेरिकल करते समय बताता हूं मैं, ज्यादा अच्छा जो था, ठीक है। अदर यूनिट्स जो है जब बात करेंगे फिर भी क्या है, देखो अदर यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो अदर यूनिट्स में कभी कभी वो ऐसे दे देता है, क्या ये बोलेगा केजीएफ, ठीक है, क्या केजीएफ मीटर, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? तो बच्चों जब केजीएफ मीटर बोलेगा यानी कि किलोग्राम फोर्स मीटर, तो किलोग्राम फोर्स मीटर का मतलब ये हुआ कि 9.8 क्या न्यूटन मीटर, ठीक। कभी कभी ऐसे बोलता है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्या बोलेगा? ग्राम यानी कि जीएफ, क्या बोलेगा कि जीएफ यानी ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो बच्चों उस केस में 980 क्या हो जाएगा? 980 जो है अब जो है डाइन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर जो मींस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि भाई क्या न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन जो होता है बच्चों फोर्स की जहां तक बात है, तो 1 न्यूटन जो है आपका 10⁵ जो है डाइन होता है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, यानी कि डाइन और उसमें जो है रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, उस केस में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को जो है दिमाग में रखना, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी कहीं नहीं है, ठीक है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब जो है ये आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात बताने जा रहा हूं मैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखा जाएगा तो जल्दी याद रखेंगे। तो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? टॉर्क को इफेक्ट जो है डाल रहे हैं। तो टॉर्क को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स सामने दिख रहे हैं बच्चों कि टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों फोर्स के, और टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के, ठीक है। तो दीज आर 2 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स टॉर्क, ठीक है। कि टॉर्क को जो है इफेक्ट करने वाले 2 फैक्टर हो गए, एक फोर्स और दूसरा डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस मींस डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों। तो इनको मैं वर्ड्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला याद है, ठीक है। और यहां देखो कि अगर फोर्स इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली टॉर्क इंक्रीज करेगा, और डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो इससे जो है पता लग जाता है कि क्या है,
ये कौन से फैक्टर्स हैं, इसलिए जो है बच्चे ज्यादातर ऐसे करते हैं कि वर्ड्स में जो है उसको समझते हैं, नहीं आप उसको जो है न्यूमेरिकल फॉर्मूले के बेस पे समझोगे तो फैक्टर्स आपको इजीली क्या रहेंगे, याद रहेंगे। तो जैसे बोलेगा कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो बच्चों इतना जो है आपने इसको यहाँ पे समझ जाना है। ठीक है, अब जो मैं आगे जो है डिस्कस जो है कर रहा हूं उस पे जो है ध्यान दो कि उसको मैं किस तरह से जो है आपको जो है यहाँ पे ला रहा हूं। ठीक है, तो इसको जब तब क्लिक करो जरा। हाँ, अब देखो कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स है बच्चों, ये जो है फिलहाल हम कैटेगराइज जो है कर लेते हैं, और कैटेगराइज अगर करेंगे तो हम कैसे जो है कैटेगराइज करेंगे, देखो पहला जो है आता है इसमें, यानी कि टाइप्स अगर मैं बोल दूं तो ज्यादा ठीक है, टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों पहला जो है आएगा इसमें, पहले जो है क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सेकेंड हो जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो भाई ये जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है क्या होते हैं बच्चों, एक बार जो है इसको समझो, क्योंकि यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके लिए बोर्ड में बन सकता है इंपॉर्टेंट। कैसे बच्चों, उसको जो है समझो कि जो आपका व्हील है, सपोज देखो यहाँ पे ये मैंने व्हील ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे पाइवोटेड है। ठीक है, ऐसे बच्चों यहाँ पे जो है व्हील ले लिया, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे पाइवोटेड है। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो यहां पे, इसको जरा समझना कि बच्चों यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है ऐसे, यानी कि ये इसको ऐसे घुमा रहा है, तो अपने आप समझ गए होंगे कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इस तरह से, देख रहे हैं इसको। ठीक है, ये फोर्स जो लग रहा है इस पे एक ही फोर्स है, बस खाली दिखा रहा हूं कि ये कैसे घुमा रहा है इसको। ठीक है बच्चों, इस तरह से घुमा रहा है। ठीक, अगर डिस्टेंस की बात करें, थोड़ा सा ये भी समझ जाना ताकि दिमाग जो है लग जाए, ये बच्चों आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये व्हील घूम सकता है। ठीक, देखें इसको ऐसी जो है यहां पे समझो, लेकिन यहां पे जो है इसको बिल्कुल अलग जो है वे में समझो कि बच्चों यहां पे जो फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से जो लग रहा है, देखो ये, तो फोर्स की डायरेक्शन से जो है पता लग गया होगा कि क्या है, देखो फोर्स की डायरेक्शन से क्या पता लगा कि इसका रोटेशन किधर होने वाला है और इसका रोटेशन किधर होने वाला है। ठीक है, अरे क्लियर है कि किसका रोटेशन किधर की तरफ जिमिस होने वाला है, ये समझो। तो देखो यहां पे क्या होगा, ये जो फोर्स है बच्चों इसको क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो घुमा रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है घुमा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, हियर द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अब इसको क्लियर करो कि इफ द फोर्स रोटेट अ बॉडी, क्या यहां पे जो है अगर डेफिनेशन देना चाहते हो तो क्या बोलोगे, if the force acting on a body rotates it about an axis of rotation anti-clockwise, then moment of force is called anti-clockwise moment, anti-clockwise moment। ठीक है,
दूसरा बच्चों की इसका जो यहाँ पे जो है साइन है ये पॉजिटिव में काउंट करते हैं, इसको किस में काउंट करते हैं। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा बात आती है कि सर क्यों करते हैं। देखो कन्वेंशनली ये वर्ड जो है आपको क्या करेगा, उसको चेंज जो मीन्स कराएगा। तो यहाँ पे जो है समझना कि यहाँ पे जब इसको काउंट करेंगे तो किस साइन से काउंट करना है, इसको समझना है। इसको बच्चों पॉजिटिव साइन से काउंट करना है, यानी कि अगर मैं टाउ इज इक्वल टू जो है एफ इंटू आर लूंगा तो इसका जो साइन होगा ये पॉजिटिव से काउंट होगा। समझ गए बात को। अब बात आती है सर पॉजिटिव से क्यों, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बच्चों हमेशा किस में काउंट करना है, पॉजिटिव में काउंट करना है। ठीक है, इट विल काउंट, कैसे काउंट करेंगे भाई, काउंट विद पॉजिटिव साइन। ठीक है बच्चों, किससे काउंट करना है, पॉजिटिव साइन से। ठीक है, तो कन्वेंशनली ऐसे लिया जाता है, इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि सर जो है ये अपने अपने जो है तरह से याद करा दिया, नहीं याद नहीं करा, ये कन्वेंशनली ऐसे काउंट रिमीज कर लेते हैं। यार उल्टा चल रहा है, थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिमीज तो सर नेगेटिव साइन तो नहीं याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज रिमीज जब होगा तो याद रखना पॉजिटिव साइन से, और क्लॉकवाइज जब जो लिया जाएगा, ठीक है, क्लॉकवाइज जब लेंगे तो इसको नेगेटिव साइन से जो है रिप्रेजेंट करना है, याद रखना इस बात को। ठीक है, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए जो है यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो भाई अगर इसकी डेफिनेशन के लिए यार स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है, पर फिर भी क्या है, इसी में चेंज कर दो ना। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेट इट about an axis of rotation anti-clockwise, then moment of force is called anti-clockwise moment। ठीक है बच्चों, अब ऐसी जो है डेफिनेशन यहां भी दे दो भाई। क्या, if the force acting on a body rotate it about an axis of rotation clockwise, then such type of moment is moment of force, such type of moment of force is called clockwise movement। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, हाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है बच्चों, ठीक, इसका साइन कैसे लेना है भाई, यहाँ पे जो लिख भी देता हूं मैं, टाउ इज इक्वल टू जो है नेगेटिव करोगे इसको एफ इंटू आर। ठीक है, क्या करोगे, नेगेटिव जो है मीन्स, तो इट विल काउंट विद नेगेटिव साइन, इट विल काउंट विद नेगेटिव साइन। ठीक है, किससे करेंगे, नेगेटिव साइन से जो करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट भी फाइनल हो गया। ठीक है, अब जो है बच्चों थोड़ा सा आगे जो है बढ़ाते हैं इस बात को। ठीक है भैया, वैसे भी समझ सकते हो यार, स्टीयरिंग है ना, ठीक है, स्टीयरिंग है तो क्या करोगे उसको, कभी इधर और कभी इधर। ठीक है, तो बस ये समझना है कि अगर जो है एंटी क्लॉक घुमा रहे हो तो नेगेटिव में काउंट करना है, और क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, अब इसको इस चीज को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे सॉरी तो पॉजिटिव से काउंट करना है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो नेगेटिव से काउंट करना है। ठीक है, ये क्लियर करना है इस बात को। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, मिटा दिया जाए। तो बच्चों यहाँ पे साइन जो है दिमाग में रखना है। ठीक है, अब जो मैं बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताने जा रहा हूं बच्चों, वो क्या है, देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है लाया था। ठीक है, तो उसको जो है बताने के लिए मैं क्या जो है बात कर रहा था, जरा थोड़ा सा जो है इसको समझो। जैसे मैंने लाया था यहाँ पे बॉटल, ठीक है, बॉटल का जो है जैसे आप कैप जो है हाथ से घुमाएंगे, तो हाथ से घुमाएंगे तो क्या ऐसा कर सकते हो कि फिंगर से घूम जाएगी, अरे भाई टाइट लगाएंगे ना। ठीक है, टाइट लगाए, ऐसे नहीं कि सर हाथ नहीं घुमा सकते हम तो, अरे बच्चों के आंसर ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है एक फिंगर से घूमेगा, नहीं घूमेगा, यानी कि जब तक हम इसको जो है एक फिंगर और एक थंब जो है इस पे नहीं लगाएंगे और फिर जो है रोटेट करेंगे तब तक ये नहीं घूमेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है एक बात देखने को मिल रही है, या फिर जो है वो डोर की मैं बात कर रहा हूं, या फिर जो है और भी है बच्चों। जैसे यहाँ पे हम किसकी बात करें, लॉक की बात करें, ठीक है क्या, लॉक की अगर बात करेंगे तो देखो लॉक जो है हम जो लगा रहे हैं इसमें, ठीक है क्या, लॉक जो है ऐसे लगा रहे हैं, ठीक, लेकिन इसके अंदर जो है इसका क्या है, एक अपोनेंट भी जो है चल रहा है। समझ गए नहीं बात को? तो इस चीज को जो है देखोगे कि यहाँ पे जो है इसको घुमाना, यानी कि इसको जब आप रोटेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो है ऑब्जर्व करोगे कि यानी कि एक सिंगल जो है फोर्स से जो है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं ये कर रहा था कि बॉटल की कैप को खोलना एक फिंगर से जो है पॉसिबल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह से, यानी कि एक फिंगर और एक थंब का यूज तो आपको इसको घुमाने के लिए करना ही पड़ रहा है। क्या मतलब है इसका बच्चों, यही कहीं जो है किसका बर्थ होता है, कपल का। किसका बर्थ हो रहा है, ये कपल ड्रीम्स। तो ये कपल है क्या, यही बात जो है हम इसमें जो है समझेंगे कि भाई कपल क्या होता है। वैसे तो सबको पता है कपल क्या होता है, ठीक है, अरे कपल वैसे तो पता है ना सबको, ठीक है क्या, कपल मीन्स जोड़े से मतलब जो मीन्स होता है। तो यहाँ पे जोड़े का क्या रोल है भाई, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं बच्चों कि कपल जो मीन्स क्या है। यहाँ पे जो है इस बात को समझना है बच्चों कि भाई आपके पास जो है इस तरह से जो समझो कि जैसे एक जो है क्या लॉग ले लो, एक डंडा जो है स्टिक ले ली, ठीक है, यहाँ पे जो है इस बात को समझना है। इस पे बच्चों एक फोर्स जो है इधर वर्क कर रहा है, ठीक है, और उतना ही फोर्स जो है इस पे कहां वर्क कर रहा है, अब इसको समझो, हाँ ये इस पे ऐसे वर्क कर रहा है, ठीक है, उतना ही फोर्स है। और किसके अबाउट, ये वो एक पॉइंट है बच्चों, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं, यानी कि और इसकी नेमिंग रख दो कि जो ये लॉग है या जो ये स्टिक है या स्केल है, रूलर है, कुछ भी समझो, ये आपके पास है ए बी, ठीक है, यानी ए बी एक रोलर है, और ए बी जो है रूलर को हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हमने पाइवोटेड कर दिया, वो पॉइंट पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इस पे, ठीक है, अरे वो पॉइंट पे क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अभी इसके अबाउट जो मींस क्या है, इस पे हम यहाँ पे एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो फोर्स है अब इसको समझना है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं, पैरेलल है, ठीक, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। क्लियर करो कि पेयर ऑफ फोर्स which are equal, opposite and parallel, but their line of action is not same, form a couple. Clear? क्या, when two equal forces इक्वल, यहीं पे जो है ऐसा कर लो, इक्वल और क्या, अपोजिट, क्या ऐसे जो है कर लो, अपोजिट पैरेलल, पैरेलल फोर्सेस, क्या फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी such that their line of action is not same, form a couple, ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे बोल दो आर कॉल्ड कपल, ठीक है, तो ऐसे भी जो है चल सकता है, ठीक है बच्चों। तो व्हेन टू इक्वल अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, कैसे मतलब, अब समझो कि सपोज ये है वो, ठीक है, अब जो है अगर मैं इस हाथ से इधर फोर्स लगाऊंगा, इस हाथ से इधर जो है फोर्स लगाऊंगा, इससे इधर और इससे इधर,
तो यहाँ पे जो है इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है बच्चों, लेकिन अगर मैं इस हाथ से जो है इधर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, इस हाथ से ऊपर की तरफ, तो अब क्या है, अब इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। देखो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या नहीं है, सेम नहीं है, ठीक। तो ऐसे में जो है ये दो फोर्स क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। अरे क्या बना रहे हैं, ये कपल जो इमेज बना रहे हैं, ठीक। तो फाइनल जो इमेज हो जाना चाहिए बच्चों कि कपल जो है क्या है, यानी कि कपल जो है पेयर ऑफ फोर्स, शॉर्ट में जो है अगर लिखोगे तो क्या है, पेयर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल opposites parallel but their line of action is not same is called couple। ये कैसे लगा, तो बच्चों ये बनाने पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता कि रट्टा लगा दिया उसको बस, ठीक है। तो ये जो है इससे थोड़ा सा इजी मुझे लगता है। तो देखो यही चीज तो सीखनी है कि अगर मुझे जो है डेफिनेशन बनानी आएगी तो आप भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो बच्चों ये जो है कपल क्या होता है ये समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया कि भाई क्या, ये जो बॉटल है इसका कैप आप जो है एक फिंगर से नहीं खोल पा रहे हैं, एक फिंगर और एक जो है थंब का यूज करोगे और इसको भी एक को इधर घुमाओगे एक से और एक से उसका अपोजिट घुमाओगे तो ही क्या होगा, ये जो है कैप इसकी खुलेगी, समझ में, ठीक है। तो इस बीच जो है थोड़ा सा जब खोली थी बोतल तो भाई पानी भी पी लिया जाए थोड़ा सा ना। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि ये जो है कपल की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कपल का मतलब जो है शादीशुदा जो है मींस जोड़े से ही मतलब नहीं है, यहाँ पे इससे भी मतलब है, ठीक है। तो कहीं आप ये सोच के चल रहे होंगे कि सर हमारे मन की बात नहीं की, तो कर लेंगे, अभी आपका बहुत टाइम है, ठीक है। तो बच्चों ये जो है कपल जो है यहाँ पे हो गया। मोमेंट ऑफ कपल जो मींस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल की बात कर ले बच्चों, यानी कि कपल का भी जो है क्या है, मोमेंट जो मींस निकाल सकते हो। जैसे फोर्स का मोमेंट निकाला तो पेयर ऑफ फोर्स का भी क्या कर सकते हो, मोमेंट जो है निकाल सकते हैं ये। अरे मोमेंट ऑफ कपल का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ फोर्स का मोमेंट जो मतलब, ठीक है, क्या यहां पे ऐसे समझो, पेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, का मोमेंट, ठीक है। तो यार मोमेंट तो पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, कपल तो समझ गए, पेयर ऑफ फोर्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों जो है अब इस कहानी को समझो जरा कैसे निकालेंगे, ठीक है। भाई क्या करोगे, अब इसको समझो, इस वाले फोर्स के लिए निकालेंगे, ठीक है। ये इसको ऐसे घुमाएगा, ध्यान दो, हाँ, ये इसको ऐसे घुमाएगा, यानी कि दोनों ही क्या घुमा रहे हैं भाई, दोनों ही इसको एंटी क्लॉकवाइज जो घुमा रहे हैं, ठीक। तो बच्चों ऐसे में जो है क्या करेंगे, अब जरा उस कहानी को समझो, ऐसे समझो, मोमेंट ऑफ, अब इसको जो है जैसे फर्स्ट फोर्स ले लें, तो मोमेंट ऑफ क्या, थोड़ा देर के लिए इसको फर्स्ट ले लो, इस वाले को जो है सेकंड ले लो समझने के लिए, हाँ। तो मोमेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा किसके अबाउट, ओ के अबाउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एओ, ठीक। किधर हो रहा है ये, अब इसको समझना, ये इधर घुमा रहा है, यानी कि इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसी मोमेंट ऑफ सेकेंड फोर्स, ठीक है। तो बच्चों सेकेंड ये वाला फोर्स है, तो इसके लिए वही फोर्स इनटू क्या, अब इसकी यहां से इसके अबाउट निकाल रहे हैं, अरे यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए पाइवोट जो मिस कर दो इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो इसके अबाउट निकाल रहे हैं बच्चों, तो फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, ये जो है बीओ हो जाएगा, क्लियर है। ये भी क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी भाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा एंटी यहां लिख दिया ना, एंटी क्लॉक, ठीक, इतना लिख रहा हूं बस समझाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब जो है यहां पे क्या है, यानी कि अगर पेयर का जो है निकालोगे तो क्या हुआ, सो मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ कपल निकालोगे तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड जो मिस कर देंगे। तो मोमेंट ऑफ कपल जो है दोनों का क्या है, दो फोर्स है, दोनों का अलग अलग है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है।
एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है, दोनों पॉजिटिव है तो आपस में ऐड भी हो जाएंगे। तो F इंटू AO हो जाएगा बच्चों, और प्लस F इंटू BO जो इमेज हो जाएगा। भाई दोनों में क्या कॉमन आया, F कॉमन आया, AO और प्लस BO, ठीक है, AO प्लस BO क्या बना रहा है भाई, AO प्लस BO मिलके बना रहे हैं, यहीं पे लिख दो, यहां पे समझ जाओ, वहां अगर नहीं दिख रहा होगा तो F इंटू क्या लिख दो, AB लिख दो, ठीक है। तो भाई मोमेंट ऑफ कपल क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है। तो इजी जो है यहाँ पे आप उसको समझ गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऊपर जो है अगर मैं ये मिटा दूं ऊपर वाली डेफिनेशन, ठीक है, कपल तो हो ही गया ना, तो बस अब जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, उसको जो है चाहे वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो वर्ड्स में जो लिख दो, बातें की है, ठीक है। क्या कि मोमेंट ऑफ कपल ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द फोर्स, क्या, एनी वन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इसको वर्ड्स में जो लिख सकते हो, ठीक है। क्या थोड़ा सा इतना लिख दो, मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू एनी, ठीक है, ऐसे जो है लिख दो, क्या फोर्स, ठीक है, एनी वन ऑफ द फोर्स, या फिर हाँ ये भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख दो, क्या, एनी वन ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा लंबा खींच रहा था इसलिए मैंने वहां पे शॉर्ट जूम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो मीन्स आपने इसको क्लियर करना है, ठीक। तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हुए जो है अब लगभग जो है चैप्टर की एंडिंग में हम जो है चल रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है मैं जो बात बताने जा रहा हूं देखो जल्दी से उसको क्लियर करो, वो क्या है। हाँ अब देखो बच्चों कि अब जो है लगभग हम चैप्टर के एंड में जो है पहुंच चुके हैं, और बहुत जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है होने वाला है यहाँ पे, क्या है देखो, यहां से पूछता है क्वेश्चन, देखो क्या है वो, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, ये क्या होता है इसको समझो। यहां पे जो है उसके फिर टाइप जो है डिस्कस कर लेंगे, मैं पॉइंट नोट कर लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग जो आ जाएंगे फिर बच्चों। अच्छा पहले या तो डेफिनेशन क्लियर कर लो, डेफिनेशन जो है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज जो है क्या है, क्लियर करो कि व्हेन, एक बार जरा सुन लो कि व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज in its state of rest or state of motion, then body is said to be in equilibrium। तो यही मैं जो है आपको लिखाने वाला हूं, तो जल्दी से जो है जरा पेन नोटबुक पकड़ते रहना, ऐसे नहीं कि पकड़ ही नहीं रहे हो, ठीक। तो बच्चों क्या कहा कि when number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or state of motion। बच्चों थोड़ा बोर्ड में लिखने में टाइम तो लगता है, ठीक है। सर बोला डेफिनेशन तो जल्दी दे देते लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, लेकिन लिखने में टाइम लगता है यार, बोर्ड में थोड़ा बनाना भी पड़ता है, पता लगे दिख ही नहीं रहा वहां पे तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम की कहानी जो है समझ में आ गई होगी कि भाई एक बॉडी पे, ठीक है। अब यहां समझो कि जैसे मैंने ये जो है
यहाँ पे एक जो है बॉल ले ली मैंने सपोज, ठीक है, ये रेस्ट में है फिलहाल, ठीक है, इस पे जो है एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है बच्चों, ठीक है, एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर वर्क कर रहा है, एक जो है डेफिनेटली जहां जिस सरफेस पे रखी है उस सरफेस पे जो है इस सरफेस से वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब जो है देखो नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, क्या है भाई, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस इस पे वर्क कर रहे हैं, और ये बॉडी जो है क्या इस बॉडी की पोजीशन को ये नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है, क्या क्लियर कर दो कि ये जो है बॉडी की पोजीशन को क्या नहीं कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। स्टेट ऑफ रेस्ट है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, या मोशन कर रही है तो मोशन में ही है, तो ऐसे केस में जो है ये इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। तो व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, देन ये पूरा नहीं किया ना, then body is said to be in equilibrium, ठीक है बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो हो ही गया होगा पूरा, ठीक, तो ये हो गया बच्चों। अब जो है इसमें आता है टाइप्स, ठीक है, टाइप्स में ज्यादा नहीं लपेटूंगा, यहीं से बना लेना डेफिनेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों, फर्स्ट आएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम आ गया। उसके बाद जो है डायनामिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। भाई डेफिनेशन दे सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो कि नहीं दे सकते, क्या बोलना है, बस यहां से ये हटा देना है, क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी, देन बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यही लाइन नोट कर देनी है, व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, देन बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर या तो मैं एक और जो है डेफिनेशन आपको दूं कि क्लियर करो कि बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस। देखो एक इफेक्टिव जो है डेफिनेशन ही होगी, क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर ऑफ फोर्स इट्स स्टेट रिमेन रेस्ट, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन भी दे सकते हो बच्चों, लेकिन मैंने यहां पे जो है ऐसा कर दिया कि जरूरत ही नहीं है, ये जो है यहां से तोड़ के लिख देना बस, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचना ही नहीं है, ठीक। अब मैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, जरा उसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सर क्या कर रहे हो, ठीक है, कंडीशन टू बी, कंडीशंस जो है ऐसे भी जो है आप लिख सकते हो बच्चों कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, बहुत इजी वे में, क्या, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कंडीशन जो है क्या होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दो बातें पूछ सकता है, ठीक है, टाइप्स वगैरह नहीं पूछेगा, दो बातें जरूर पूछेगा, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती है बच्चों, पहला जो है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। क्या कहा कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो, यानी कि
बॉडी पे जितने फोर्सेस वर्क करें, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, उसी बात को समझ लो, ठीक है। ये समझो कि इसी के लिए जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो इस बात को समझ लो कि भाई क्या है कि नेट फोर्स यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 अगर मैं करूं और ये क्या आ रहा है, जीरो जो आ रहा है, तो ऐसे में क्या हुआ, तो ये कंडीशन जो मींस पहली कंडीशन क्या कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। क्या क्लियर है? यानी कि नेट फोर्स जो है क्या होना चाहिए, बॉडी पे जीरो होना चाहिए, ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट। ठीक, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है कि एल्जेब्रिक सम, ऑफ moments of all the forces, अब यहां थोड़ा सा वो हो रहा है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एट, ऐसे जो है लिख दो, हाँ, एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। अब देखो छोटा सा नोटेशन में जो है लिखा रहा हूं इतना जो है, तो ताकि कम से कम में हो जाए, शुड बी जीरो, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी जीरो। यानी कि जो मोमेंट ऑफ फोर्सेस जो है बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, उसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो बच्चों एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो जो मिस होना चाहिए। मतलब ये हुआ। अब मैं इसको जो है इस तरीके कैसे समझाऊं, तो पहला पॉइंट जो ये समझाया था, ऐसे में समझो, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, ठीक है, प्लस τ4, ये सब जो है इक्वल टू क्या होगा, जीरो जो मिस होगा। ठीक, तो बच्चों ये जो है दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने दिमाग में रखने हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम जो वाली बात नहीं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट जो है पे चलते हैं बच्चों, जिस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेगा, क्या, जिस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनेगा, जरा उसको जो है फोकस कर लो। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अपने आप बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा, वहां से वो वर्ड्स हटा देना है बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से जो है हम चैप्टर के एंड पे जो है लगभग पहुंच चुके हैं, और इसमें जो है आपको क्या पूछा जा रहा है उसको समझो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है बच्चों, क्योंकि इसका लिंक है इससे, ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज है इसका लिंक था, इसलिए देखो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है बच्चों, इसको समझो कि इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसे जो है बोल सकते हो, या फिर यहां से जो है ऐसे जो है बोलो, according to the principle of moments in equilibrium, अब जो है जो कंडीशन है लास्ट वाली अभी मैंने बताई थी, उसको लिखो या फिर इसको लिखना, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ये जो है कहां से आया, तो वो जो स्टेटमेंट है उसी को ब्रेक कर दिया हमने, क्या, जिसमें ये बोला था कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट
ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। तो वही हुआ कि क्लॉकवाइज जो है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है बच्चों, और जल्दी से जो है इसको अगर आपने और क्लियर करना है तो बच्चों इस तरह से समझो कि जैसे यहाँ एक बार फिर से जो इमेज ले लिया कि जैसे हमने एक स्केल ले लिया यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन स्केल पे है बच्चों, इसको यहाँ हमने हैंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या रिजिड सपोर्ट पे हैंग कर दिया। ठीक है, क्लियर है। एक जो है लोड हमने यहाँ हैंग कर दिया बच्चों। ठीक है, क्या W1 ले लिया, एक जो है लोड यहाँ पे जो है हैंग कर दिया, इसको W2 ले लिया। ठीक है, अब लोड लो चाहे फोर्स लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, F1 F2 भी जो है दिखा सकते हो, क्योंकि लोड और फोर्स दोनों एक ही बातें होती है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, इसके अबाउट जो है बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमने क्या ले लिया। ठीक है भाई, R1 जो है चाहो ले लो, इसका जो है R2 ले लो। ठीक, तो अब यहाँ क्या होगा, देखो ये इसको इधर जो इमेज ले जाएगा, ये इसको इधर ले जाएगा। ठीक, तो अब यहां से जो है उसको क्लियर कर लो। ठीक है, क्या ये जो है एंटी क्लॉकवाइज, देखो तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है क्या हुआ भाई, F1 इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हुआ, ठीक है, F2 इंटू क्या R2 जो हो जाएगा बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पे जैसे मैं बोल रहा था कि अलजेब्रिक सम 0 होता है, तो अगर उसको लाना चाहते हो तो क्यों, इसके बाद समझाया मैंने, बस इस बात को समझना है। तो बच्चों ये हो जाएगा F1 इंटू R1 माइनस F2 इंटू R2 इज इक्वल टू क्या 0। अब देखो वो भी क्लियर हो गया कि जो क्लॉकवाइज है मोमेंट उसको पॉजिटिव साइन से, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको नेगेटिव। बोलो सर उल्टा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो क्या चाहिए था कि एल्जेब्रिक सम, क्या एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। ठीक, तो बच्चों इस पे जो है बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आपके जो है बोर्ड एग्जाम में जो है आ रखे हैं, वो भी जो है समझाऊंगा। साथ में जो है जो न्यूमेरिकल्स जो है आपके अनसॉल्व्ड जो है फिर उस पे जो है भी बात करेंगे। तो बच्चों अब जो है बहुत इंटरेस्टिंग जो है कि देखो चैप्टर पढ़ाना बहुत आसान है। ठीक है, फटाफट जो मीन्स आपने सुन लिया उसको, लेकिन अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझना कितना आसान है ये जो है समझ लो। ठीक, तो बच्चों आते हैं न्यूमेरिकल जो मीन्स आपकी बुक का मैं ले रहा हूं। ठीक है, पहला जो न्यूमेरिकल जो है यार थोड़ा सा इजी वाला लूं क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, पहले मैंने 16 नंबर का न्यूमेरिकल ले लिया। ठीक है बच्चों, क्या है 16 नंबर का न्यूमेरिकल मैंने जो है ले लिया। क्या पूछा है उसने, ठीक है यूनिफॉर्म देख लेना। 16 नंबर का न्यूमेरिकल जो में से कौन से वाली बुक से, सेलेना वाली से मैंने ले रखा है। ठीक है, बुक कोई भी आएगी टेंशन मत लेना, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जो है अब चाहे डिस्कवरी से पढ़ो चाहे किसी भी कवरी से पढ़ो, लेकिन बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ठीक, क्या बोल रहे हैं समझो, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। क्या यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल, इस तरह से पूरा नहीं है मीटर रूल। मीटर रूल समझ गए, यानी कि पूरा नहीं है, आधा बना के दे दिया उसने तुम्हारे को। क्या आधा बना के दे दिया, तो ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा 50 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अरे मीटर रूल कितना होता है 100 सेंटीमीटर का होता है, तो यहाँ पे आधा जो मीन्स है। ठीक, समझो आगे बैलेंस एट 29.0 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे जो है जो बैलेंस इसने कर रखा है, ये कहां पे कर रखा है, यहाँ कहीं कर रखा है। ठीक है, ये इसके ऊपर कहीं बैलेंस कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है 29 सेंटीमीटर है। कितने 29 सेंटीमीटर, ये 0 सेंटीमीटर है यहाँ पे, यहाँ क्या है 0 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्लियर करो। ठीक, बोल नहीं रहा है वो, हाँ डायग्राम खुद बनाना है, एक बार मैं समझा रहा हूँ फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर देना, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसी डायग्राम बनाना है, इसके लिए बनानी है वहां पे, ऐसा नहीं है। क्या करना, सिंपल जो है ऐसी डंडी खींच दो, समझ गए ना बात को, ताकि जो है ये इफेक्टिव लगे। यहाँ क्या करना 50 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना तो यार सबको आइडिया होगा कि भाई 25 यहाँ आएगा तो 29 इधर कहीं होगा ही होगा, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो बच्चों ये 29 पे यहाँ हमने क्या लगा दिया, फलक्रम कुछ लगा दिया इस पे जो है बैलेंस कर रहा है ये, और ये जो है आपका ये जो है 29 सेंटीमीटर हो जाएगा। बच्चों ये आपका जो है 0 सेंटीमीटर यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट स्केल वाली डायग्राम बनाना है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो गया। अब आगे जो है उसने लिखा है बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम वन एंड। अब देखो बच्चों क्या है, या 29 जो है सेंटीमीटर पे इसको दिए, तो बैलेंस कहाँ है, किधर जाएगा, ये डेफिनेटली जो है ये यहाँ जो है नीचे झुक जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कहाँ जो है हैंग करेंगे, जो है इस बात को जो है क्लियर कर दो। पहले तो वो क्या पूछ रहा है देखो कि व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हैंग फ्रॉम इट्स वन एंड।
ठीक है, कि जब इसके जो है वन एंड पे हम क्या करते हैं 20 जो है ग्राम का मास जो है हैंग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब जो है 20 का जब हैंग करते हैं तो भी अब आगे की कहानी जो है समझो जरा क्या हुआ। उसने लिखा है कि ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट। ठीक है, इस अरेंजमेंट के लिए उसने डायग्राम जो है ड्रॉ करना है। तो डायग्राम जो है कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों उसको समझो जरा, पहले वैसे कहानी समझो कि भाई क्लियर है कि 29 पे बच्चों यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इसको। ठीक है, अरे क्लियर है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई इसका वेट यहाँ पे कहाँ वर्क कर रहा होगा, डेफिनेटली मिड में वर्क कर रहा होगा। इसका अपना वेट जो है कहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो है आपका होगा 25 सेंटीमीटर पे, कहां पे होगा भाई 25 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, तो इस समय जो है डेफिनेटली ये जो है नीचे झुक जाएगा। ठीक है, अब उसने जो है 20 जो मतलब इसने 20 ग्राम जो हैंग कर रखा है वो कहां पे हैंग कर रखा है, उसकी कहानी को जो है समझो कि उसने कहां पे हैंग कर रखा है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द क्या मीटर रूल, मीटर रूल का मास भी निकालना है। तो बच्चों उसका मास हम कैसे निकालेंगे इसको समझो। ठीक है, यहाँ पे जो है क्लियर करो कि यहाँ देखो m जो है लगा दिया। ठीक है, g फॉर्मेलिटी पूरी करना चाहते हो तो mg यानी कि जिसको हम फोर्स बोलेंगे F1 ले लो फिलहाल। इसका जो वेट है इसलिए मैंने W वेट भी बोला, तो यानी कि वेट ऑफ द रूल कहां पे काम करेगा, उसके मिड में काम करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो कह रहा है एक एंड पे जो है क्या लगा दिया भाई, इसमें उसने जो है 20 ग्राम जो है लगा दिया। तो 20 जो है क्या हो mg जो है लिखना चाहते हो तो ये लिख देना, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करोगे इसलिए जो है क्या यहाँ पे 20 ग्राम बोल रखा है ना, यहाँ हमने मास निकालना है। तो यहाँ gm का मतलब ग्राम जो मीन्स है, इसलिए बच्चों यहाँ पे केवल m लिखना। क्या लिखना है यहाँ पे m जो मीन्स लिखना इसकी जगह। ठीक है, फॉर्मेलिटी जो मीन्स पूरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो कंफ्यूजन नहीं करना कि सर यहाँ पे तो आपने ये लिखा और अगर ये लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पूरी बात लिखना फिर। ठीक है, तो क्योंकि उसने ग्राम में मास दे रखा है तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो बच्चों एक तो डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम की कहानी जो मीन्स उसको समझो कि इसका वेट जो मीन्स क्या है। ठीक है, तो डायग्राम तो ये है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट कि उसने पूछ रखा है मीटर रूलर का मास कितना है। तो याद रखना कि मीटर रूलर का जो मास है वो हर समय कहां पे वर्क करेगा, जो उसका मिड पॉइंट होगा। मतलब ये जो है रूलर पहले आपके पास 50 सेंटीमीटर का है, तो इस रूलर का जो मास वर्क करेगा बच्चों वो उसके मिड पॉइंट पे वर्क करेगा, यानी कि 25 पे वर्क करेगा, जो उसने दे ही नहीं रखा था, नहीं देगा वो। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। ठीक, तो बस इस तरह से। तो बच्चों अब जो है क्या हुआ, अब उसको समझो कि भाई जब आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो F1 इंटू क्या R1 इजिकल टू क्या F2 इंटू R2। ठीक है भाई, यूज तो यही करोगे ना ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब F की जगह क्या समझो जरा, F जो है तो ये, तो इसका मास मैंने m ले रखा है, इसकी जगह g लिख दो, फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। बच्चों R1 को R1 ही रहने दो, इसकी जगह 20 लिख दो, इसकी जगह स्मॉल g। न्यूटन में चेंज करने के लिए अगर लिखोगे तो, और नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं R2। तो बच्चों यहाँ जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई m इंटू R1 मीन्स ये m की जो है यहाँ से कितनी डिस्टेंस है भाई 25 से, और यहाँ तक का जो है डिस्टेंस निकाल दो। क्या 25 से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया बच्चों 4। क्या 25 से 29 तक का डिस्टेंस कितना है 4। ठीक है, और इज इक्वल टू 20 इंटू कितना, अब इसको जो है क्लियर करो कि भाई कहां से 29 से लेके यहां तक का जो है डिस्टेंस कितना हो गया भाई, उसको क्लियर करो। तो ये जो आपका हो रहा है यहां से ये आपका हो जाएगा कितना 21। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब जो है यहां से जब मैं m निकालूंगा तो कितना आएगा, यहां से जो है m इक्वल टू जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 4 से इसको काट दो 5। तो बच्चों ये हो जाएगा 5 1 5 5 2 10, तो 105 ग्राम जो मीन्स का हो गया। अरे कितने ग्राम का हो गया, यानी कि जो रूलर आपका है यानी स्केल जो है इस समय आधा रूलर ये आपका जो है 105 ग्राम का जो मीन्स है। ठीक, तो इस तरह से जो है आपने पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया। यानी कि एक तो आपको डायग्राम बनाना था, दूसरा आपको यह बताना था कि मीटर रूलर जो है उसका जो है वेट कितना है। ठीक, अब देखो अगला जो है, अब मैंने नंबर 15 डाल दिया। 15 डाल दिया मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो है क्या मतलब डिफिकल्ट जो है हो गया, इसलिए मैंने ये बाद में जो है कराया। देखो बच्चों, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम 10 GF। ठीक है, तो ग्राम फोर्स मतलब उसका मीनिंग बता चुका हूं मैं। इज पाइवोटेड एट 100 नहीं एट 0 मार्क्स। यहां पे जो है इसको क्या कर रखा है, पाइवोटेड कर रखा है, यानी यहां पे घट रखा है। तो यहां पे जो है अगर पाइवोटेड करेंगे तो नीचे गिर जाएगा ना। अरे भाई अगर इसको यहां पे मैं फिक्स कर दूंगा तो ये कहां आएगा, ऐसे नीचे लटकेगा। ठीक, नीचे लटकेगा। तो बच्चों पहला पॉइंट उसने यही पूछ रखा है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल,
यानी कि कितना जो है मोमेंट ऑफ फोर्स है जो इसको क्या करेगा, नीचे जो इमेज लाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पे समझो जरा इस बात को कि भाई इसका वेट कहां पे वर्क कर रहा होगा, डेफिनेटली 50 सेंटीमीटर पे वर्क कर रहा होगा। किसका वेट, मीटर रूलर का जो वेट है ये कहां पे वर्क करेगा, ये मिड में वर्क करेगा। ये हमेशा के लिए याद रखो कि किसी भी मीटर रूलर का जो अपना वेट है वो कहां पे वर्क करेगा, ठीक जो है जहां पे उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो बच्चों पहले पार्ट का आंसर क्या है कि भाई कितना जो है क्या, कितना जो है मोमेंट ऑफ फोर्स है जो इसको क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, यानी कि नीचे लाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है उसने, पाइवोट कहां पे कर रखा है, अरे यहाँ पे फिक्स कर रखा है, इधर फ्री छोड़ दिया तो डेफिनेटली नीचे गिरेगा ना, तो डेफिनेटली ये नीचे गिरेगा बच्चों। तो ऐसे में क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ फोर्स इसका निकलेगा वो जो है क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है मोमेंट ऑफ, सॉरी यार शॉर्ट सिंबल यूज कर दूं, मोमेंट ऑफ फोर्स टाउ लिख दिया बच्चों मैंने, तो ये हो जाएगा क्या, वेट इनटू डिस्टेंस। अरे वेट इनटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि वेट लिख दिया मैंने यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो है इसका वेट उसने दे रखा है कितना ग्राम है, यहाँ पे 10 GF जो इमेज बोल रखा है उसने, तो 10 GF दे रखा है। तो बच्चों सीधे जो है क्या कर दो, यही यूज कर दो। ठीक है, तो यानी कि 10, कंफ्यूज तो नहीं करो, यही फोर्स भी है, कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, वेट ही को फोर्स बोल देते हैं। तो बच्चों ये 10 जो इमेज हो जाएगा और इनटू जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 50 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, 10 GF सेंटीमीटर जो इमेज हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया 500 क्या ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इतने जो है मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या होगा, ये नीचे डिप्रेस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट उसने जो है पूछ रखा है कि भाई नीचे झुक रहा है तो ऊपर उठा दो इसको, क्या कि नीचे जो है झुक रहा है तो क्या करो, इसको ऊपर जो मतलब कैसे लटक रहा है वो ऐसे जो है थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो रहा होगा ना, तो इसको ऊपर उठाओगे तो डेफिनेटली क्या करोगे, अरे भाई इस पे जो है क्या करोगे, यहां ऊपर की तरफ जो है क्या फोर्स लगाओगे। ठीक, तो किसके अगेंस्ट होगा, इसके अगेंस्ट होगा। ठीक है, मतलब टॉर्क जो लगेगा ये इसके अगेंस्ट जो इमेज लगेगा तभी तो बैलेंस करेगा इसको। तो बच्चों उसने पूछ रखा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजेंटल, इसको सीधा कैसे करोगे, पहले ऐसे झुक रहा था ना, क्यों, अपने वेट से नीचे झुक रहा था बच्चों, अब हमने इसको ऊपर जो इमेज क्या करना है, स्ट्रेट करना है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ कैन इट मेड हॉरिजेंटल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्या अब इसको समझना है कि कितना जो है लीस्ट फोर्स से जो है क्या होगा, बैलेंस जो इमेज होगा। तो अब इसको समझना है कैसे होगा। तो बच्चों यहां पे समझो, ये हो जाएगा लेट लीस्ट फोर्स BF। ठीक है, तो देन अब यहां पे समझो कि F, इसको क्लियर करो, F इंटू 100, यहां पे समझना, हाँ F इंटू 100 इज इक्वल टू क्या, 500। कैसे भाई, इस बात को समझ गए। ठीक है, कैसे, क्योंकि जिस टॉर्क से नीचे आ रहा था उसी के इक्वल हमने ऊपर लगाना है, तो इसलिए दोनों को क्या कर दिया, इक्वल जो इमेज कर दिया। तो यहां से बच्चों F इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा, 5 ग्राम फोर्स आ जाएगा, जो हम कहां पे लगाएंगे, इसके एंड पे जो है लगाएंगे। ठीक, तो ये जो है आपका अगला न्यूमेरिकल जो मिस हो गया। अब जो है एक बोर्ड का न्यूमेरिकल लेता हूं मैं, देखो बहुत इजीली कर लोगे बच्चों। लास्ट जो है बोर्ड का न्यूमेरिकल, लगे हाथ इसका जो इमेज हो जाएगा। ठीक है, देखो बोर्ड में क्या पूछा गया, जरा मैं एक बार दिखा दूं बच्चों, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत सॉफ्ट जो इमेज न्यूमेरिकल है। क्या है, देखो उसने जो है यहाँ पे इस तरह से बच्चों क्या कर रखा है, उसने एक स्केल जो है ऐसे बना रखा है, स्केल बना रखा है, साथ में देखते रहो, ये बोर्ड का पेपर है ये। ठीक है, हाँ यहाँ पे बच्चों ये जो है इसने जो है यहाँ लिखा 0 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ उसने जो है क्या कर दिया, एक वेट जो है यहाँ पे 40 जो है GF का लगा रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसने जो है बच्चों इधर जो है 30 सेंटीमीटर पे उसने क्या कर रखा है इसको, मतलब इसका पाइवोटेड यहाँ पे है, कितने सेंटीमीटर पे है, 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और जो ये लगा रखा है उसने बच्चों, थोड़ा सा मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन आप थोड़ा सा इधर ले लो, ये जो है 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि जो 40 जो है GF है बच्चों, ये 40 GF जो है कहां पे है, ये 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और ये 0 सेंटीमीटर, तो ये लास्ट वाला एंड हो गया, ये 5 सेंटीमीटर पे लगा रखा है। कितने पे लगा रखा है भाई, 5 सेंटीमीटर पे लगा रखा है। और यहाँ पे ये वाला जो है ये उसने जो है कितने पे, 30 पे लगा रखा है, ये बच्चों 100 सेंटीमीटर हो गए। यहाँ क्या है, 100 सेंटीमीटर, ये डायग्राम है। ठीक, अब देखो पहली बात उसने क्या पूछ रखी, जरा इसको समझो। यहाँ पे F लिखा हुआ है, फलक्रम जो है ये, तो बच्चों इस तरह से। ठीक, पहली बात कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रूल। अब देखो फिर मैंने वही बात बताई कि मीटर रूल कहां पे है, मीटर रूल का जो है वेट कहां पे होगा, ये 30 सेंटीमीटर पे इसने इसको बैलेंस करने के लिए लगा रखा है। तो डेफिनेटली बच्चों इसका जो
वेट वर्क करेगा वो यहाँ पे वर्क करेगा, कहां पे 50 सेंटीमीटर पे वर्क करेगा। हमेशा याद रखो इसको कि मीटर रूल का जो वेट है वो कहां पे वर्क करेगा, हमेशा 50 सेंटीमीटर पे जो वर्क करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द वेट ऑफ द मीटर रूल। तो बच्चों मीटर रूल का कैसे जो है करेंगे आप इसको समझो, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, ये 40 ग्राम देखो, तो यहाँ पे जो है F1 इंटू 40, ठीक है, या फिर सॉरी पहले जो है फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो F1 इंटू क्या R1 इज इक्वल टू F2 इंटू R2। सर F1 क्या है, F1 बच्चों ये 40 ले लेंगे, F1 क्या ले लेंगे 40, जो मीन्स GF लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं। अब देखो यहां से कि जहां पे उसने फुलक्रम लगा रखा है वहां से और इसकी डिस्टेंस, तो ये क्लियर करना, माइनस करना यहाँ पे। ठीक है, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर के बाद यहाँ 30 हो गया, तो 30 में से 5 जो है कम कर दो, कितना हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 25। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ 30 से जो है यहाँ तक की डिस्टेंस और वेट, इसको W लिख दिया मैंने, और डिस्टेंस बच्चों 30 से लेके 50 जो है आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है, यहाँ से जो है W निकालना है, तो भाई W जो है निकालना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको समझो। तो बच्चों 40 इंटू 25 अपॉन दिस, इससे इसको काट दो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 जो है GF। ठीक है, मीटर रोल का जो है आपका जो मीटर रोलर है बच्चों, इसका जो है वेट कितना है 50 जो है ग्राम फोर्स के इक्वल है। ठीक है, और इसमें उसने जो है एक छोटी सी बात और क्या पूछी है, जरा एक बार उसको क्लियर करो बच्चों। इसका जो सेकंड पार्ट है उसने ये पूछ रहा है, which of the following option is correct to keep the ruler in equilibrium when 40 gram force weight is shifted to 0 सेंटीमीटर मार्क। यानी कि अगर जो है 40 को 0 पे शिफ्ट कर दोगे तो इक्विलिब्रियम यानी कि F को किधर शिफ्ट करोगे। ठीक है, यहां पे उसने लिखा है कि F इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 0, यानी कि F जो है 0 की तरफ आ जाएगा या F जो है 100 की तरफ चला जाएगा। तो भाई जरा दिमाग दौड़ाओ दो अपना। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं तो उसने कहा कि भाई किसको, जो ये 40 वाला वेट है वो यहाँ 0 पे हैंग कर रहा है। अरे ये कहाँ पे वो कर रहा है, 0 पे हैंग कर रहा है, तो वो F की पोजीशन पूछ रहा है, इसको किधर शिफ्ट करोगे। यार इतना दिमाग तो लगा ही दोगे मुझे लगता है। ठीक है, तो बच्चों इसको जो है इधर शिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली क्या है, इधर ये जो है नीचे झुक जाएगा, जब ये यहाँ लगाओगे तो इधर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो इसको जो है किधर शिफ्ट करोगे, टुवर्ड्स 0, यानी कि 0 की तरफ शिफ्ट करोगे, तब जो है क्या होगा, ये जो है बैलेंस हो पाएगा। क्योंकि ये तो कहां पे वर्क कर रहा है भाई, इसका जो अपना वेट है वो 50 पे वर्क कर रहा है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अगर आप इसको जो है क्या करोगे 30 से इधर यानी कि 0 की तरफ शिफ्ट करोगे, उसी केस में क्या होगा, ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, अरे उसी, क्योंकि इधर जो है लेंथ बढ़नी चाहिए ना। अगर यहाँ आप क्या कर रहे हो, वेट को इधर शिफ्ट करोगे तो इधर भी तो कुछ करोगे, तो वेट तो आप ये नहीं कर सकते ना, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पोजीशन को क्या करोगे, टुवर्ड्स 0 जो है शिफ्ट करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, वो खाली ये पूछा है किधर शिफ्ट करोगे, तो बच्चों वो पूछा है या तो 0 की तरफ शिफ्ट करोगे या फिर 100 की तरफ। तो याद रखो कि टुवर्ड्स 0 जो है शिफ्ट करोगे, तभी ये क्या रहेगा, बैलेंस जो मिस रहेगा। क्यों रहेगा बैलेंस, उस चीज को जो है यहाँ पे क्लियर करो। F1 इंटू R1 इज इक्वल टू F2 इंटू R2। ठीक है, यहाँ समझना कि बच्चों जब आप जो है क्या करोगे, यहाँ की डिस्टेंस जो है क्या कर रहे हो, यहाँ आपने जो है डिस्टेंस इंक्रीज कर दी ना, डिस्टेंस इंक्रीज कर दी तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो भाई यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये वैल्यू जो है कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में चलो थोड़ा सा जो है इसको समझो कि बच्चों जब जो है इसको क्या करोगे कि यहाँ पे जब कम हो जाएगा, ये तो आपका फिक्स है ना, ये फिक्स है, तो क्या है जब इसको आपने इधर शिफ्ट किया तो यानी कि R इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या इंक्रीज करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ आपको जो है क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस तभी इंक्रीज होगी जब इसको इधर शिफ्ट करोगे। क्लियर है, तो ऐसे केस में फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस मिस हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है न्यूमेरिकल्स सही चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।